अयोध्या की इस पावन भूमि पर उपस्थित सभी संत जनों को मैं वत्सला वाजपेयी और मैं ओजस वाजपेयी सादर प्रणाम करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम अपने घर वापस पधार रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, तो उसी की प्रसन्नता में, उसी की खुशी में आज हमने स्वरचित भजन तैयार किए हैं जो हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ गाइए और इसका आनंद लीजिए। अयोध्या उत्सव है भारी, आ रहे त्रिभुवन हितकारी। अवधपुर मंगल है बाजे, प्रभु की शोभा दिखाजे। अवधपुर मंगल है बाजे, प्रभु की शोभा दिखाजे। सज रहे तोरण दरवाजे, बज रहे गाजे और बाजे। प्रकृति के संग छटा बहुरंग, प्रकृति के संग छटा बहुरंग, नगर की शोभा अति प्यारी, हर्ष रहे सारे नर नारी। अयोध्या उत्सव है भारी, आ रहे त्रिभुवन हितकारी। अयोध्या उत्सव है भारी, आ रहे त्रिभुवन हितकारी। लगेंगे मोर मुकुट चंदन, करेंगे मिलकर सब वंदन। लगेंगे मोर मुकुट चंदन, करेंगे मिलकर सब वंदन। सजेंगे कौशल्यानंदन, प्रजा के प्यारे रघुनंदन। प्रभु का दिव्य बन रहा भव्य, प्रभु का दिव्य बन रहा भव्य, मंदिर की आभा की न्यारी, छटा है मोहक मनहारी। अयोध्या उत्सव है भारी, आ रहे त्रिभुवन हितकारी। अयोध्या उत्सव है भारी, आ रहे त्रिभुवन हितकारी। किया जब राक्षस कुल का नाश, प्रभु का खत्म हुआ वनवास। किया जब राक्षस कुल का नाश, प्रभु का खत्म हुआ वनवास। जगी तब सबके मन में आस, हुआ है अब जाकर विश्वास। जगत है दंग देख के उमंग, जगत है दंग देख के उमंग, झूम रही सारे नर नारी, प्रजा की व्याकुलता भारी। अयोध्या उत्सव है भारी, आ रहे त्रिभुवन हितकारी। 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 आ रहे त्रिभुवन हितकारी, आ रहे त्रिभुवन हितकारी। धन्यवाद।
अब जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी बड़ी देर से आप सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और मुझे भी प्रतीक्षा थी। राम को गाना, राम के चरित्र को गाना और राममय हो जाना, ये सब अयोध्या का एक छोटा सा एक बिंब है। लेकिन हम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़े से लोग जो है ना इस स्टेयर्स पे जो है ना ये इस पे बैठ जाएं तो बहुत आनंद आएगा अब आपको। जी बैठ जाएं, उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। बैठ जाएं आराम से जी। राम जपे जाते हैं, गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। राम नाम की धुन अनेकों तर्ज पर सजती है। दुनिया में कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, थाईलैंड, मंगोलिया आदि में भी अलग अलग राम कथा गाई जाती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और जिसका मैं जिक्र कर रहा था और वो ये है कि कवि सम्मेलन भी है, शायर भी हैं और सबसे मुश्किल बात तो ये है कि तुलसी के बाद कोई राम के चरित्र को गाए या राम के कविता लिखे, साहस की बात है। लेकिन कवि कर सकता है, शायर कर सकता है, उसके पास ये हुनर होता है। तो हम चाहेंगे पहले तो एक जोरदार ताली बजाएं आप सारे लोग। ये इस बात की तस्दीक है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप सारे लोग जगे हैं और राममय हैं। तो राममय है तो इसका पहले तो एक उदाहरण दीजिए कि सारे लोग कस के करतल ध्वनि करेंगे और ये राम के लिए है। और जो यहां पर कवि और कवयित्री मौजूद हैं, शायर मौजूद हैं, मैं उनसे सबसे आपका परिचय भी कराऊंगा और वो कविता पाठ भी करेंगे। ये उनके ऊपर है यहाँ पे, क्योंकि कवियों को नियम में बांधना बड़ा मुश्किल है। तो वो चाहे यहाँ पे आके कहेंगे या बैठ के कहेंगे या वहाँ नीचे उतर के कहेंगे, ये उनके ऊपर है। और आप सारे लोग स्वतंत्र हैं, राम पे इन्हें सुनाना है और आपको सुनना है हम सबको। तो सबसे पहले जो मैं कवयित्री बुला रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर मानसी द्विवेदी। डॉक्टर मानसी द्विवेदी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और कविता पाठ करें और जो उनका इच्छा हो, राम से जहां से वो सुनना चाहें या सुनाना चाहें, वो वहां से शुरू करें। और ये इस बात का प्रमाण होगा कि आप लोग कितना जगे हुए हैं। जी मित्रों प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर मानसी द्विवेदी और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके आंगन की तुलसी हूँ। मैं इसी अयोध्या से हूँ, तो एक बार अपने घर की बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जी बहुत आभार। एक संक्षिप्त सा परिचय आपके बीच में रखती हूँ कि तुलसी के मानस सरीखी नाम मानसी है, करने प्रणाम राम नगरी में आई हूँ। वाह क्या बात है, वाह। और राम की विवशता और लखन का त्याग जहाँ, भरत सा भाई उसी डगरी से आई हूँ। क्या बात है, वाह, वाह। तो सिय सुकुमारी की व्यथा कथा समेटे हुए, जो हल में फंसी थी उस गगरी से आई हूँ। जो हल में फंसी थी उस गगरी से आई हूँ। ओ मीठे मीठे बेर आप चखो मेरी कविता के, मिलके अभी अभी मैं सबरी से आई हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। मीठे मीठे बेर क्या बात है। आप चखो मेरी कविता के, मिलके अभी अभी मैं सबरी से आई हूँ। कि राम नाम गाओ जो विभोर हो के तुलसी सा, भाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। भाट और चारण बनने की क्या जरूरत है जी।
कि राम नाम गाओ जो विभोर हो के तुलसी सा, भाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। ओ करी के भरोसो रघुनाथ पे जो छोड़ दो तो, दुख दोष पाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। हमारे आगे हमारी पहली पंक्ति में हमारे माननीय अतिथि आदरणीय कमल नयन जी बैठे हैं, मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ और उनके सामने अपनी इस पंक्ति को रखती हूँ कॉपी जचवाने के लिए कि राम नाम गाओ जो विभोर हो के तुलसी सा, भाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। ओ करी के भरोसो रघुनाथ पे जो छोड़ी दो तो, दुख दोष पाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। ओ मानुष स्वभाव नहीं भूले उपकार करे, बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। और एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो, एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो, द्वारे द्वारे जाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। क्या बात है, वाह वाह। राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो, द्वारे द्वारे जाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। गीत एक है, उसका एक बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। जी, स्वागत है। कि राम तत्व सबके भीतर, राम तत्व सबके भीतर, बस जगता देर सबेर है, बस जगता देर सबेर है। प्रेम का अर्थ कोई पूछे, कहना सबरी का बेर है। प्रेम का अर्थ कोई पूछे, कहना सबरी का बेर है। ये अयोध्या का पावन मंच है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि राम कथा सुंदर कर तारी। राम की कथा और राम के बारे में कोई प्रसंग हो, कोई संदर्भ हो, कोई व्याख्या हो और वहां सुंदर सी कर तारी ना हो तो सब कुछ सोना लगता है। तो एक बार आपकी तालियों का साज चाहती हूँ इस गीत पर। बहुत आभार। कि राम तत्व सबके भीतर है, राम तत्व सबके भीतर, बस जगता देर सबेर है, जगता देर सबेर है। प्रेम का अर्थ कोई पूछे, कहना सबरी का बेर है। प्रेम का अर्थ कोई पूछे, कहना सबरी का बेर है। ये महामंत्र है राम जिसे शंकर भी जपते रहते हैं। उपदेश मुक्ति का काशी विश्वनाथ से देते रहते हैं। सतकोटि सूर्य समशौर्य तेज, उन्नत ललाट नयनाभिराम, कड़ कड़ के वासी अविनाशी, रघुकुल नायक ऐसे है राम। जब राम बने तो त्याग दिए सब दिग्विजयी वैभव अपार, सीता पर जो बीती बीती थे राम स्वयं भी तार तार। करुणा निधान गुण गान आर, सीता पर जो बीती बीती थे राम स्वयं भी तार तार। करुणा निधान गुण ज्ञान आर, संस्कृत प्रकृति के कीर्तिमान। करुणा निधान गुण आर, गुण ज्ञान आर, संस्कृत प्रतीक के कीर्तिमान। विद्या विवेक के शीर्ष धनी, अति सौम्य भाव महिमा प्रधान। ऐसे हमारे राम थे कि विद्या विवेक के शीर्ष धनी, विद्या विवेक के शीर्ष धनी, अति सौम्य भाव महिमा प्रधान। राम का प्याला रंग पिया तो, राम का प्याला रंग पिया तो, पल में बना कुबेर है, पल में बना कुबेर है, पल में बना कुबेर है। प्रेम का अर्थ कोई पूछे, कहना सबरी का बेर है। प्रेम का अर्थ कोई पूछे, कहना सबरी का बेर। एक बार मेरे साथ गाइए कि राम तत्व सबके भीतर है, राम तत्व सबके भीतर, बस जगता देर सबेर है, जगता देर सबेर है। प्रेम का अर्थ कोई पूछे, कहना सबरी का बेर है। प्रेम का अर्थ कोई पूछे, कहना सबरी का बेर है। ये पकड़ लीजिए जैसा।
बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक एक बस 4 पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ, वो जी 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 सुनेगा। बिल्कुल, स्वागत है। जब हमारे यहाँ राम मंदिर का फैसला आया तो हमारी पूरी अयोध्या नहीं बल्कि पूरा विश्व बहुत उत्साहित था कि फैसला क्या आएगा। और जब फैसला ऐसा कुछ आया कि सारे लोग बहुत प्रफुल्लित हो गए। उस समय कुछ लिखा, वो आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। कि स्वर्ग से है उद्घोष उठा, अरे धन्य अयोध्या है, धन्य है वासी। स्वर्ग से है उद्घोष उठा, अरे धन्य अयोध्या है, धन्य है वासी। धन्य अयोध्या है, धन्य है वासी। राम हुए फिर राजाधिराज है, मंत्र उच्चारे हैं साधु सन्यासी। राम हुए फिर राजाधिराज है, मंत्र उच्चारे हैं साधु सन्यासी। और राम ही राम पुकारी रहा, जनमानस था सरयू थी उदासी। राम ही राम पुकारी रहा, जनमानस था सरयू थी उदासी। और राम की सज गई पूरी अयोध्या, तो झूमी उठे वहाँ काबा और काशी। राम की हो गई पूरी अयोध्या, तो झूमी उठे वहाँ काबा और काशी। झूमी उठे वहाँ काबा और काशी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब जो मैं नाम बुलाने जा रहा हूं वो काशी से आए हैं। अयोध्या और काशी में बड़ा जबरदस्त संबंध है, दोनों एक दूसरे की उपासना करते हैं। डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र जी आज हमारे बीच में हैं और हम चाहेंगे कि वो छंद पढ़ें जिसको सुनकर आप सारे लोग आत्मविभोर हो जाएंगे। डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पूर्वाय पुण्याय पापाय परपीडनम। यही राम है जी, यही राम है सर। जी जी। मैं एक छंद से राम की रामता तक तो नहीं पहुंच सकता, उसके आसपास टहलने की कोशिश करता हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात। और मैं आपको ये कविता नहीं सुना रहा हूं, आप सबको साक्षी मानकर अपनी कविताओं को सरयू में स्नान करवा कर राम के चरणों में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह। और इसके पुण्य का श्रेय जाता है न्यूज इंडिया 18 को। बहुत सुंदर। प्रणाम करते हुए मैं छंद देता हूं। प्रभु राम क्या हैं जी, पहुंचने की कोशिश करता हूं। जी स्वागत है। कि राम का नाम है सत्य सनातन, कि राम का नाम है सत्य सनातन। राम का नाम सदाय विनाशी। कि राम का नाम है सत्य सनातन, राम का नाम सदाय विनाशी। और मानवता के सरोवर हैं तभी तो पूजता हर भारतवासी। क्या बात। कि मानवता के सरोवर हैं तभी तो पूजता हर भारतवासी। तो राम को जानना है यदि तो मन से बनना पड़ेगा वनवासी। कि राम को जानना है यदि तो मन से बनना पड़ेगा वनवासी। और राम के धाम अमावस है नहीं, राम के धाम सदा पुनवासी। राम के धाम अमावस है नहीं, राम के धाम सदा पुनवासी। क्या बात है। हम लोग तो राम के देश के वासी हैं, हमारा तो सुबह शाम ही राम राम से होता है। अगर कोई मिलता है, खासतौर से अयोध्या में अवश्य होता है, और कहते भैया राम राम भैया, तो कहते राम राम। यहीं से एक कविता उठाता हूं। जी स्वागत है। कि राम राम से सुबह होती, राम राम से शाम जी। कि राम राम से सुबह होती, राम राम से शाम जी। मुझ में भी है तुझ में भी है, बोलो जय श्री राम जी। राम राम से सुबह होती, राम राम से शाम जी। मुझ में भी है तुझ में भी है, बोलो जय श्री राम जी। राम भजो तुम रीझ के या फिर बोलो खींच के। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, उल्टा सीधा जामी है खेत पड़े जब बीज। तो
तो राम राम से सुबह होती, राम राम से शाम जी, राम राम से सुबह होती, राम राम से शाम जी। मुझ में भी है तुझ में भी है, बोलो जय श्री राम जी। मुझ में भी है तुझ में भी है, बोलो जय श्री राम जी। राम भजो तुम रीझ के या फिर बोलो खींच के, दोनों में कल्याण है, करुणा सकल निधान है। दोनों में कल्याण है, करुणा सकल निधान है। लो प्रमाण मैं देता हूँ, 10 कंधर को लेता हूँ। लो प्रमाण मैं देता हूँ, 10 कंधर को लेता हूँ। शत्रुभाव से नाम लिया, फिर भी प्रभु कल्याण किया। शत्रुभाव से नाम लिया, फिर भी प्रभु कल्याण किया। मर्यादा में उत्तम है, तभी तो वो पुरुषोत्तम है। मर्यादा में उत्तम है, तभी तो वो पुरुषोत्तम है। भारत मतलब राम है, उसी में चारों धाम है। भारत मतलब राम है, उसी में चारों धाम है। अर्थ धर्म और काम मोक्ष का केंद्र प्रभु श्री राम है। अर्थ धर्म और काम मोक्ष का केंद्र प्रभु श्री राम है। तो इसीलिए तो धर्म भी कहता भज मन सुबह शाम जी। इसीलिए तो धर्म भी कहता भज मन सुबह शाम जी। मुझ में भी है तुझ में भी है, बोलो जय श्री राम जी। मुझ में भी है तुझ में भी है, बोलो जय श्री राम जी। चलो चले वनवास चले, काम हुआ है खास चले। चलो चले वनवास चले, काम हुआ है खास चले। भक्ति में चतुराई है, केवट की उतराई है। भक्ति में चतुराई है, केवट की उतराई है। वहां पे नवधा भक्ति है, राम राम वह रटती है। वहां पे नवधा भक्ति है, राम राम वह रटती है। कहते सब सबरी माते, राम वहां है खुद जाते। कहते सब सबरी माते, राम वहां है खुद जाते। जात पात का समन किया, बेर था जूठा ग्रहण किया। जात पात का समन किया, बेर था जूठा ग्रहण किया। गिद्ध को भी सम्मान दिया, पिता तुल्य स्थान दिया। गिद्ध को भी सम्मान दिया, पिता तुल्य स्थान दिया। गिद्ध को भी सम्मान दिया, पिता तुल्य स्थान दिया। जग का संकट हरण करण को राम ध्वजा हनुमान दिया। जग का संकट हरण करण को राम ध्वजा हनुमान दिया। तो अगर सनातन धर्मी हो तो काम करो एक काम जी। अगर सनातन धर्मी हो तो काम करो, अगर सनातन धर्मी हो तो एक करो तुम काम जी। मुझ में भी है तुझ में भी है, बोलो जय श्री राम जी। मुझ में भी है तुझ में भी है, बोलो जय श्री राम जी। और एक कविता क्या मैं दुस्साहस करना चाहता हूँ, क्योंकि उस कविता का धुन बड़ा चर्चित है। और उस पर मैंने चूंकि 22 तारीख को देश को रामलला का मंदिर समर्पित होने जा रहा है, तो मैं एक राममय राष्ट्रगान क्या राममय भारत वंदना करने जा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है। 4 पंक्ति का अगर निर्वाह हो जाए तो आशीर्वाद दिया। सुनिए, स्वागत है। कि जन जन भारत कण कण पारस, जय हे भारत माता। कि जन जन भारत कण कण पारस, जय हे भारत माता। मुकुट हिमालय दिव्य तिरंगा, सरयू यमुना गंगा। मथुरा काशी और अयोध्या, राम भक्त शिव संगा। शीस झुका कर आगे हम सब आशीष मांगे, गाऊं राम की गाथा। शीस झुका कर आगे हम सब आशीष मांगे, गाऊं राम की गाथा। जय जय भारत जन्म मिले तब धरती भारत माता। जय जय भारत जन्म मिले तब धरती भारत माता। जय राम जय राम जय राम, जय 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 श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आइए कुछ ललित छंदों की तरफ मैं ले चलता हूं। प्रभु राम की दरबार में हम लोग उपस्थित हैं। अपने मन मस्तिष्क को फुलवारी की तरफ ले चलिए। माता जानकी पुष्प तोड़ रही हैं, प्रभु राम प्रवेश कर रहे हैं। दृश्य कैसा रहा होगा, रखता हूं, सुनिए। स्वागत है। किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी।
किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी, और दोनों रहे अनजाने पहने की धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सांवले राम यो गोरी सिया, जस बादल छोरा यो चांद की छोरी। कि सांवले राम यो गोरी सिया, जस बादल छोरा यो चांद की छोरी। तो राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। तो दुई नयना सुकुमारी सिया, और दुई नयना अवधेश लला के, और वापस में मिल चार हुए, बना मंदिर है दिल को पिघला के। तो भावयो भावना सेवक सेविका, मुग्ध है नेह का दीप जला के। कि भावयो भावना सेवक सेविका, मुग्ध है नेह का दीप जला के। तो राम सिया खड़े आमने सामने, जैसे हो माहिर प्रेम कला के। इस दृश्य को बाबा विश्वनाथ देख रहे थे जी। उनको आनंद आ गया कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। एक और फंसा क्या बात है। भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। और भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिय के नेह नेह भरमाए। भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिय के नेह नेह भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है, सुनैना लली प्रभु को अरुझाए। कि बोले कि पार्वती सुनना है, सुनैना लली प्रभु को अरुझाए। तो पार्वती हर्षाय लजाय गई, अपने दिन ध्यान में आए। कि पार्वती हर्षाय लजाय। एक इस कड़ी का अंतिम छंद में सुनाता हूँ। भगवान सूर्य भी साक्षी हैं, प्रभु राम भी हैं, राम की धरती भी है। भगवान राम सूर्यवंश के हैं। सूर्योदय तो प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन जब उस दिन सूर्योदय होने लगा तो भगवान सूर्य के हृदय में एक पारिवारिक दायित्व जुड़ गया। वो दायित्व क्या है, सूर्योदय का प्रयोग देखिए जी। कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। क्या बात है। मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। कि कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। कि साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो चित्र खींचा है उसमें निश्चित तौर से आप सबको आनंद आ रहा होगा। और अब हम इंदौर से डॉक्टर भुवन मोहनी जी को बुलाना चाहते हैं, और वो अपनी कविता लेके आई हैं। और मुझे तो लग रहा था पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन पहुंच गई अयोध्या। तो मैं उनको स्वागत करता हूं, और आप सबसे कहता हूं कि ताली बजा के स्वागत करें इनका। डॉक्टर भुवन मोहनी। अयोध्या नगरी से बुलावा आए और कोई पहुंच न पाए, ये कैसे संभव हो सकता है। सभ्यता की पहली पूरी ये अयोध्या, इसके माटी को अपने मस्तक पर लगाती हूँ, और सरयू का ये पावन किनारा, माँ सरयू को प्रणाम करती हूँ। नर्मदा के तट से आई हूँ। कहते हैं कि 7 पुरियां है, 7 मोक्षदायिनी नगरी है, जिसमें से पहली अयोध्या है और आखिरी इंदौर अवंतिका मानी गई है। तो पहली नगरी को आखिरी नगरी का प्रणाम निवेदित करती हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि ऐसे ही कोई यहाँ नहीं आ जाता। 4 पंक्तियां सुन ली कि मैं भी यहाँ कैसे पहुंची हूँ। एक अवसर हुआ खास आई हूँ मैं, एक अवसर हुआ खास आई हूँ मैं, काट कर पूरा वनवास आई हूँ मैं। मन के मानस के हर पृष्ठ पर जो लिखा, मन के मानस के हर
पृष्ठ पर जो लिखा अपने उस राम के पास आई क्या बात है, बहुत खूब। अपने उस राम के पास आई हूँ मैं। और बहुत अच्छा वर्णन अभी मिश्र जी ने किया पुष्प वाटिका का। मैं भी उसी रामचरितमानस की मैं अनुयायी रही हूँ, लेकिन सच मानिए यही प्रसंग मुझे सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि मैं प्रेम को जीती हूँ। मानव रूप में ईश्वर जब जन्म लेते हैं और उनके विषय पर अगर प्रेम पर लिखना हो तो वो तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। अगर मैंने भी ठीक ठीक काम कर दिया हो तो पुनः यह अयोध्या मुझे आशीर्वाद दे। कहते हैं कि यहाँ छंदों को अच्छे से सुना जाता है। आज इन छंदों की बोनी मैं यहाँ से कर रही हूँ। न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज ये अवसर मिला कि मैं ये सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपको एक और बता दें, जिस जगह आप खड़ी हैं वहां पे सिर्फ कविता की पहचान भी है, कसौटी भी है। ये बड़े बड़े जानकार लोग बैठे हैं और यूं ही नहीं, और जो मैंने कहा है वो सच है। ताली बजा के इसका स्वागत करिए। जी डॉक्टर साहब। मैं जानती हूँ ये बहुत जानकार लोग हैं कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए जी, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, और तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, बेर शबरी के यूं बिन चखे रह गए। क्या बात बेर है। शबरी के यूं बिन चखे रह गए। वाह। वही पुष्प वाटिका का प्रसंग कि माता जान की गौरी पूजन के लिए चली है, वे अपने लिए वर की कामना को लेकर चली हैं, और श्री राम प्रभु पुष्प तोड़ने के लिए अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वहां है, और दोनों का पहला मिलाप वहां होता है। तो बस ये प्रसंग आप ध्यान में रखिए और मैं छंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि फूल खिले एक और वहां, एक और खिली मिथिलेश दुलारी। अयोध्या में आप अभी हैं, आपको जनकपुरी लिए चलती हूँ। कि फूल खिले एक और वहां, एक और खिली मिथिलेश दुलारी, भूल गए भंवरे किस और, पराग भरा कहाँ रूप की क्यारी। रूप पे पुष्प था भारी पड़ा, कि रूप पे पुष्प था भारी पड़ा, या कि रूप से पुष्प की वाटिका हारी। वाटिका की छवि प्यारी परंतु सो वाटिका जानकी पे बलिहारी। वाटिका की छवि प्यारी परंतु सो वाटिका जानकी पे बलिहारी। कैसा दृश्य होगा वहाँ, क्या हर पुष्प हर पादप उस दृश्य का साक्षी है। तो आपको भी बनाने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। कि पुष्प की पंखुड़ियों से निहार रहे सिय को अवधेश बिहारी। कि पुष्प की पंखुड़ियों से निहार रहे सिय को अवधेश बिहारी, और लता को हटा प्रभु को भर नैन रही मिथिलेश दुलारी। फूल कहे टहनी से सुनो, फूल कहे टहनी से सुनो, अवधेश लला है ये अवतारी। बोल उठी टहनी सुन फूल, सियात्रा लोक की राजकुमारी। बोल उठी। राम जी के पक्ष में सभी व्यक्ति बहुत बहुत आभार, सभी व्यक्ति कहते हैं। हाँ जी। लेकिन माता जानकी की बात बहुत कम लोग करते हैं। ये दो छंद और जो मुझे बहुत प्रिय है आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि पुष्प से खेल रहे रघुनंदन, जानकी पुष्प की डाल से खेले, नैन से नैन यूं खेल रहे, मछली जैसे पानी में जाल से खेले। कंगन खेल रहे सिय के, श्री राम के कुंडल गाल से खेले। पाँव बढ़े ना लगे हटने लगा, चाल कोई यहाँ चाल से खेले। पाँव बढ़े ना। इतनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप स्वयं पुष्प वाटिका तक पहुंच गए हैं कल्पना में। एक बार तालियां वालियां बजाइए, उत्साह दीजिए। अगला छंद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं अयोध्या में खड़ी होकर सुना रही हूँ। प्रतीक जी विशेष रूप से सुनिएगा। जी, जी, कि सूरज की किरणें ढलती हुई, राम सिया जी के भाल से खेले। प्रकृति का हर रंग ये देखना चाहता है, साक्षी बनना चाहता है। कि सूरज की किरणें ढलती हुई, राम सिया जी के भाल से खेले। लाली माँ खेल रही तन से और काली माँ रेशमी बाल से खेले। खेल रहे मन से मन मीत,
खेल रहे मन से मन मीत, स्वरों की सुधा मानो ताल से खेले। विश्व प्रसिद्ध विदेह की नंदिनी, कौशल राज के लाल से खेले। विश्व प्रसिद्ध विदेह की नंदिनी, कौशल राज के लाल से खेले। और अंतिम छंद जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सटीक है जी, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति वो महसूस करेगा। ये अंतिम छंद सुनाती, सुनिएगा जी। कि नैन का ताप मीठा मुख देख, हृदय मरुभूमि था चंदन लागे। कि नैन का ताप मीठा मुख देख, हृदय मरुभूमि था चंदन लागे। स्वर्णमयी महलों से विराग, हुआ घर सा यह नंदन लागे। कुंज के पुष्प कलीवट पादप में प्रभु का अभिनंदन लागे। हे रघुनंदन में यहाँ विश्व, या विश्व मुझे रघुनंदन लागे। हे रघुनंदन में यहाँ विश्व, या विश्व मुझे रघुनंदन लागे। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। कहते हैं कि राम राज्य आएगा, हर कवि ये कहता है। मैं भी अपने लेखनी से कहने का प्रयास कर रही हूँ कि राम राज्य कब आएगा। हर तरीके की कल्पना हम लोग करते हैं कि ऐसा होगा तो राम राज्य आएगा, ऐसा होगा तो राम राज्य आएगा। मैं क्या सोचती हूँ, सुनिएगा। कि भारतीय संस्कृति के सर पर स्वयं ताज आ जाएगा। भारतीय संस्कृति के सर पर स्वयं ताज आ जाएगा। रंगहीन सभ्यता पे एक दिन नया साज आ जाएगा। हर बेटा हो राम सरीखा, बेटी जनक लली जैसी। हर बेटा हो राम सरीखा, बेटी जनक लली जैसी। फिर देख मन को कर लो अवधपुरी, तो राम राज्य आ जाएगा। क्या बात है। मन को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इंदौर से आप पधारी थे अयोध्या में, और अब जो नाम मैं आपके सामने ला रहा हूं उनका नाम है शमीम गाजीपुरी साहब। शायर हैं, और मैं चाहता हूं कि और उन्होंने राम पर भी लिखा। और जब मैंने उनसे पूछा कि अयोध्या आना चाहते हैं, तो बोले मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। शमीम गाजीपुरी साहब को मैं बुलाना चाहता हूं कि आए और वो कलाम यहां पे रखें, और मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली की वजह से आप का स्वागत करें। शमीम गाजीपुरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई, शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा। नहीं। और न्यूज़ इंडिया 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। आइए मैं भी कुछ स्वागत है जी जी। सबको ही पता है एक हुस्न इंतखाब राम है। हुस्न इंतखाब राम है। बेहतर सिलेक्शन, हुस्न इंतखाब जी जी। सबको ही पता है एक हुस्न इंतखाब राम है। हुस्न इंतखाब राम है। हर फजा में वादी में खिलता एक गुलाब राम है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। खिलता एक गुलाब राम है। वाह। सच को जिंदगी देकर झूठ को मिटा डाला। क्या बात है, वाह। सच को जिंदगी देकर झूठ को मिटा डाला। सारे लोग हैं रोशन, ऐसा आफताब राम है। क्या बात है शिम साहब, वाह। आफताब राम है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हुस्न इंतखाब राम है। एक वचन निभाने को
छोड़कर महल बन गए। क्या बात है, बहुत खूब, वाह शुक्रिया। वाह वाह। एक वचन निभाने को छोड़कर महल बन गए। पढ़े न जिसको है पढ़ ले, सब्र की किताब राम है। क्या बात है, वाह शबीर साहब। सब्र की किताब राम है, हुस्ने इंतखाब राम है। क्या बात है, वाह खिलता एक गुलाब राम है। वाह। उलझने सुलझ जाए, सबके सब समझ जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। उलझने सुलझ जाए, सबके सब समझ जाए। अनगिनत सवालों का ऐसा एक जवाब राम है। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है, बहुत बढ़िया निकलता शेर है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। ऐसा एक जवाब राम है, उसने इंतखाब राम है। और हमारी वन जी ने एक शेर पढ़ा है, उसी को मैं दोहराना चाहता हूँ, समाप्त कीजिएगा अपने अंदाज से। जी इरशाद। आपका जो रास्ता है सच्चा और सीधा है। वाह। आपका जो रास्ता है सच्चा और सीधा है, राम राज फिर होगा ऐसा इनकलाब आप है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। ऐसा इनकलाब आप है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा शमीम साहब। आपका जो रास्ता है सच्चा और सीधा है, राम राज फिर होगा ऐसा इनकलाब आप है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। ऐसा इनकलाब आप हैं। मांग करके खाए थे झूठे बेर सबरी के। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। जरा नाजुक सा मिसरा मैं बिल्कुल स्वागत है, बहुत अच्छी बात। मांग करके खाए थे झूठे बेर सबरी के, ये अदा भी क्या है वाहला जवाब राम है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वाहला जवाब राम है, बहुत सुंदर। हुस्ने इंतखाब राम है। प्रेम त्याग धैर्य क्या क्या सीखती है दुनिया शमीम। वाह। प्रेम त्याग धैर्य क्या क्या सीखती है दुनिया शमीम। जिंदगी की पुस्तक के ऐसे कुछ निसाब राम है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया। निसाब राम है, बहुत खूब। सबको ही पता है एक हुस्ने इंतखाब राम है। बहुत खूब, बहुत खूब। हर फजा में वादी में खिलता एक गुलाब राम है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। हाँ, एक दो शेर सुना दीजिए। कम है, दो चार शेर। हाँ जी, बस इरशाद। अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा। वाह। अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा। कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा। क्या बात है। अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा। और हमारे एडिटर साहब के हवाले से तमाम इस राम नगरी के लोगों के तरफ से एक शेर
समाप्त जी कीजिएगा। जी कम न होगा खजाना है ये प्यार का। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, वाह। कम न होगा खजाना है ये प्यार का, जो भी आएगा उसको दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। कम न होगा खजाना है ये प्यार का, हाँ, जो भी आएगा उसको दिया जाएगा। अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा। और ये शेर खासतौर से जहां मैं खड़ा हूं जी, उसके लिए शेर खासतौर बहुत बहुत स्वागत। आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। अरे ताली बजनी चाहिए थी इसमें तो, वाह। आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आओ मंदिर की छाओं में बैठे जरा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा। बहुत खूब शमीम भाई, वाह। अब तो खामोश यूं ना रहा वाह, जाएगा। वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं एक शेर सोच के आया था कि आपको नजर करूंगा, लेकिन आपके साथ मैं एडिटर साहब को भी नवाज नहीं नहीं नहीं, वो उधर दे दीजिए, इधर आ जाएगा। समाप्त कीजिएगा शेर। कि सबके चेहरे की रौनक पलट आएगी। क्या बात है, सबके चेहरों सबके की चेहरे की रौनक पलट आएगी। मुस्कुराने में क्या आपका जाएगा। क्या, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए साहब, वाह, बहुत अच्छा, खूब शेर, बहुत अच्छा शेर, बहुत। सबके चेहरे की रौनक पलट आएगी। मुस्कुराने में क्या आपका जाएगा। क्या बात है। और मकता भी समाप्त कर ले। जी जी जी। कि दिल को इतना बड़ा कर लिया है शमीम, ये भी आपकी तरफ से। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल को इतना बड़ा कर लिया है शमीम, जो भी आएगा इसमें समा जाएगा। बहुत अच्छा। अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा। शमीम भाई, एक बात कहता हूं आपसे, शायर और कवि वो चीज होती है जो दिलों के पढ़ लेते। जो आपने उनको नजर किया वो उन्होंने बिल्कुल सही समझा और सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस पंक्ति के जो अंतिम पायदान पे यहाँ पे मौजूद है, राम का जो स्वरूप है उसमें उनके पास धनुष भी है, तर्कस में तीर भी है। वैसे तो ये ओज के कवि हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि ओज के कवि को आज क्यों याद किया, क्यों बुलाया। राम का जब स्वरूप बनेगा, पूरा पूर्ण स्वरूप है, तो इनकी जरूरत है। और वो भी एक उसका एक चिन्ह है, एक बिंब है जो बनता है। आशीष अनिल जी को मैं बुलाना चाहूंगा। समय कम है, लेकिन वो मुझे मालूम है कवि सम्मेलन के सिद्ध हस्त कवि हैं, तो निपटाना वो जानते हैं, निपटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा वैल्यूम अगर इसका बढ़ा देंगे तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन। आदरणीय विनय कटियार जी की उपस्थिति हुई, और मैं लखीमपुर से हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं रिश्ता उनसे बन जाता है जाने अनजाने। मैं आज वो सुनाऊंगा, वचन देता हूँ आपके इस पवित्र मंच पे, इस तट पे खड़ा होके, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनाया, जो मैंने होटल से निकलते हुए यहाँ तक लिखा है। मेरा मंच साक्षी है, वो मेरे कागज मैंने कभी भी आज तक हाथ में कागज लेके नहीं पढ़ा। आज मैं अनुमति चाहता हूँ, 4 पंक्तियाँ मैं सबसे पहले निवेदन की पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पहला प्रणाम मातु शारदे को करता हूँ, साथ साथ शारदा के बेटों को प्रणाम है।
वाह कि वाह। पहला प्रणाम मातु शारदे को करता हूँ, साथ साथ शारदा के बेटों को प्रणाम है। दूसरा प्रणाम किसी और से करूँगा नहीं, क्योंकि ये प्रणाम इस जनता के नाम है। दूसरा प्रणाम किसी और से करूँगा नहीं, क्योंकि ये प्रणाम मेरी जनता के नाम है। हिंदुओं को राम राम, सिखों सत श्री अकाल, बैठे हैं मुसलमान इनको सलाम है। बैठे जो मुसलमान उनको सलाम है, पर जिस दिल में ना राम के लिए है प्यार, नाव से सलाम मेरा, नाव से प्रणाम है, नाव से सलाम मेरा प्रणाम। और आपने तालियां बजा दी, हालांकि मैंने अभी तक आपसे एक बार भी ताली बजाने के लिए कहा नहीं, लेकिन एक शिकायत है जो मुझे, देखिए प्रतीक भाई ने मुझे आखिरी टाइम पे उठाया, मैं बिल्कुल अंतिम कवि ऑडिटर साहब, लेकिन प्रतीक भाई जानते हैं नदी का तट हो तो आखिरी टाइम पे बामन का लड़का ही काम आता है। तो मैं हूं, तो मैं एक शिकायत दर्ज करा देता हूं प्रतीक भैया से भी और आप सबसे भी, और आगे से लेके पीछे तक मैं सब तक पहुंचना चाहता हूं कि वो हो शादी बोलो किस काम की है शादी मित्र, जिस शादी में न गाई जाए कुछ गालियां, सिर्फ गालियों को गाने से भी कौन फायदा है। जीजा वो क्या जिसके न होती कोई सालियां, जैसे फल बिन सुनी सुनी लगे डालियां, जैसे बाला सुनी सुनी लगे बिन बालियां, वैसे ही कवि सम्मेलन लगता सुना सुना जहां श्रोता ना बजाएं जोरदार। तो ये आप करते रहेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। स्वागत है। आइए मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं जी। और न्यूज़ 18 को बहुत बहुत आभार, उनकी पूरी टीम को। और मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि 12 कलाओं से सजे हुए हैं मेरे राम, वाह, कि 12 कलाओं से सजे हुए हैं मेरे राम, उनके समक्ष सब ही नगण्य हो गए। क्या बात है आशीष। कि 12 कलाओं से सजे हुए हैं मेरे राम, उनके समक्ष सब ही नगण्य हो गए। मर्यादा इस भांति खुद में समाहित थी। मर्यादा मंच, ये मुझे आपका तालियों का कविता वाला, कि मर्यादा इस भांति खुद में समाहित थी, देवताओं में भी वो अनुमन्य हो गए, देवताओं में भी वो अनुमन्य हो गए। आपकी समस्त टीम को है खूब साधुवाद। क्या बात है साहब, आपको सौंपता हूं अगली पंक्ति कि आपकी समस्त टीम को है खूब साधुवाद, आप सब प्रभु राम के अनन्य हो गए, आप सब प्रभु राम के अनन्य हो गए। संचालित करके प्रतीक भाई धन्य हुए, यहाँ करके यार हम भी धन्य हो गए, हाँ करके यहाँ हम धन्य धन्य हो गए, हाँ करके यहाँ। और जैसा सबने कहा, प्रतीक भाई ने भी कहा, तुलसी से ही शुरू होते हैं राम। तो मैं बहुत सोचता रहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं होटल से गाड़ी तक यहाँ तक बैठ के जो आया, उस प्रभु राम ने, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो आशीर्वाद की पंक्तियां मुझे दे दी हैं, मैं आपके साथ साझा करता हूं। मन हो तो तालियां अगर आप रिदम से बजाएंगे तो मुझे सुनाने में भी आनंद आएगा, आपको सुनने में भी मजा आएगा। कि सच ये है जब से आमंत्रण मिला, कोई कविता नहीं है, पहली पंक्ति से ही आपको समझ में आ जाएगा जी। कि सच ये है जब से आमंत्रण मिला, यानी न्यूज़ 18 का निमंत्रण मिला। सच ये है जब से आमंत्रण मिला, न्यूज़ 18 का निमंत्रण मिला। चाहत जगी को कुछ राम पे लिखूं, चाहत जगी की कुछ राम पे लिखूं, षष्ठी में समाये एक नाम पे लिखूं, षष्ठी में समाये। अब ये कितना कठिन काम है, और मैं अगली पंक्ति में बता दूंगा, सिद्ध कर दूंगा, और आपका आशीर्वाद मिलेगा कि हाँ ये कठिन काम था। आशीष, तुमने जो लिख दिया ये सबसे सही पंक्ति थी कि षष्ठी में समाये एक नाम पे लिखूं, षष्ठी में समाये एक नाम पे लिखूं। लेखनी ये बोली मेरे भाग्य खुल गए, लेखनी ये बोली मेरे भाग्य खुल गए। यूं लगा हमारे कई पाप धुल गए, यूं लगा हमारे कई पाप धुल गए। आ गए झुकाने शीश इस धाम पे। अब अगली पंक्ति पर तालियां देना कि आ गए झुकाने शीश, आ गए झुकाने शीश, आ गए झुकाने शीश इस धाम पे। तुलसी के आगे क्या लिखेंगे राम पे, तुलसी के बाद क्या लिखेंगे राम पे, तुलसी के बाद क्या लिखेंगे राम पे। राम चेतना है, राम स्वाभिमान है। क्या बात है, क्या बोलूं मैं कि राम चेतना है, राम स्वाभिमान है, राम भारतीयता की पहचान।
अभी तक मैंने आपसे कहा हो ना कहा हो, लेकिन अब जो चौथी पंक्ति आ रही है, अगर आपके दिलों पे दस्तक दे जाए, कहीं प्रभु राम आपके सीनों में 24 घंटे में एक बार धड़कते हो, तो मुझे आपकी वो धड़कन इस बार सुननी अरे है भाई बजा दो, कि अब तो बोलो बजा दो। क्या लिखेंगे प्रभु श्री राम पे, बोलो क्या लिखेंगे हम श्री राम पे। राम चेतना है, राम स्वाभिमान है, राम भारतीयता की पहचान है। और आदरणीय ने कहा था रोम रोम रमा क्या है, मैं आपको सौंपता हूं कि राम चेतना है, राम स्वाभिमान है, राम भारतीयता की पहचान है। रोम रोम रमा परिवेश राम का, रोम रोम रमा परिवेश राम का, हम राम के हैं पूरा देश राम का, हम राम के हैं पूरा देश राम का, हम राम के हैं पूरा देश राम का। वही धरती है वही आसमान है, वही धरती है वही आसमान है, यानी मेरे राम मेरा हिंदुस्तान है, यानी मेरे राम मेरा हिंदुस्तान है। गर्व करती है भोर, गर्व करती है और गर्व करते हैं भोर पे और शाम पे। क्या लिखेंगे तुलसी के बाद राम पे, क्या सुनाऊं तुलसी। अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि राम शबरी का यूं गुमान देते हैं, पूरे मंच को सौंपता हूं कि राम शबरी को यूं गुमान देते हैं, राम शबरी को यूं गुमान देते हैं, झूठे बेरों तक को सम्मान देते हैं। राम शबरी को यूं गुमान देते हैं, झूठे बेरों तक को सम्मान देते हैं। जटायु की चिता को सजाते राम हैं, जटायु की चिता को सजाते राम हैं, केवट को गले से लगाते राम हैं, केवट को गले से लगाते राम। लग जाए अगली पंक्ति में, दूसरा कोई नहीं हो सकता, सिर्फ राम हो सकते हैं। तो पंक्तियां सौंपता हूं आपको कि केवट को गले से लगाते राम हैं, केवट को गले से लगाते राम हैं। राम से विमुख नहीं रहते राम, न्याय से विमुख नहीं रहते राम, न्याय से विमुख नहीं रहते राम। सीता माँ का त्याग तक सहते राम, सीता माँ का त्याग तक सहते राम। रुकते नहीं है किसी भी विराम पे, रुकते नहीं है किसी भी विराम पे। बोलो क्या लिखूं मैं तुलसी के राम पे, क्या लिखूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब आगे आस्था बताएंगे कि इन कवियों को आगे क्या करना है। अभी तक तो कवि बता रहे थे। सभी को मंच पर बने रहना है, क्योंकि मैं अब मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी एडिटर न्यूज 18 इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी को। कृपया मंच पर आए और सभी मेहमानों को धन्यवाद दें। सभी को मैं वत्सला वाजपेयी और ओजस वाजपेयी हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। पुनः हम आप सभी के समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्वरचित भजन प्रस्तुत करेंगे, तो आप इसका आनंद लीजिए और गाइए हमारे।
मंगल गाए सब रघुकुल नंदन घर आए। दिए जलाए सब मंगल गाए सब रघुकुल नंदन घर आए। दिए जलाए सब मंगल गाए सब रघुकुल नंदन घर आए। है त्रिलोक के स्वामी मेरे प्रभु, है त्रिलोक के स्वामी मेरे प्रभु, दशरथ नंदन घर आए। दिए जलाए सब मंगल गाए सब रघुकुल नंदन घर आए। दिए जलाए सब मंगल गाए सब रघुकुल नंदन घर आए। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, मेरे राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, मेरे राम राम राम, बोलो राम राम राम। कौशल की है शोभा न्यारी, कौशल की है शोभा न्यारी, अवधपुरी की छवि अति प्यारी। अवधपुरी की छवि अति प्यारी, सरयू तट पर देव तिवारी, सरयू तट पर देव तिवारी। लगे अयोध्या सबसे प्यारी, लगे अयोध्या सबसे प्यारी। स्वर्ग लोक से सब देवों ने, स्वर्ग लोक से सब देवों ने प्रभु पर पुष्प चढ़ाए हैं। दिए जलाए सब मंगल गाए सब रघुकुल नंदन घर आए। दिए जलाए सब मंगल गाए सब रघुकुल नंदन घर आए। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, मेरे राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, मेरे राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, मेरे राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मंदिर की